नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शम्मी कपूर ने राजेंद्र कुमार साहब से मिन्नती करके ब्रह्मचारी फिल्म हासिल की थी। इस फिल्म ने शम्मी कपूर के करियर को ऐसी ऊंचाई दी कि इस फिल्म के बाद ऐसी फिल्मों का शम्मी कपूर के लिए एक तरीके से पेटेंट हो गया। इस फिल्म का जो सबसे मशहूर गाना है उसे पहले 2 फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया गया था। इसे तीसरी फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल चौथी फिल्म में हुआ था। इस फिल्म के दौरान शम्मी कपूर साहब ने मुमताज़ को प्रपोज भी किया था, लेकिन उन्होंने मुमताज़ के सामने एक ऐसी शर्त रख दी थी कि मुमताज़ ने इनकार कर दिया था। इस रिजेक्टेड गाने को रफ़ी साहब ने इतनी शिद्दत से गाया था कि सभी इसके दीवाने हो गए थे, और आज भी इस गाने का असर पुरानी शराब की तरह ही ताज़ा है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान सबको मालूम है। और इस वीडियो में हम फिल्म ब्रह्मचारी से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कोई मुझे जंगली कहे, तो जी कहता रहे। जंगली फिल्म से शम्मी कपूर ने टॉम बॉय का जो रूप दिखाया, उससे 1960 का दशक उनके नाम हो गया। डांस की उनकी अनूठी शैली, उनकी ज़बरदस्त एनर्जी और रफ़ी साहब के ऊंचे स्वर वाले गीतों ने दर्शकों के सामने एक ऐसा हीरो पेश किया जो उस समय के अभिनेताओं की तुलना में अधिक बेधड़क, मस्त मौला और बिंदास था। शम्मी कपूर की तब उछल कूद मचाने वाली हीरो की इमेज बन चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वह खुद को ऐसी जोशीली रोल वाली फिल्मों का नेचुरल हीरो मानते थे। वह चाहते थे कि ऐसी फिल्में केवल उन्हें ही मिलें। अगर कोई निर्माता या निर्देशक किसी और अभिनेता को साइन करता था तो उससे फिल्में छीनने के लिए शम्मी जी किसी भी हद तक जा सकते थे। ब्रह्मचारी फिल्म के लिए भी उन्होंने एक ऐसा ही पैंतरा अपनाया था। रोके मैं तुझको बिठा कर, या तो मेरी मैं दुल्हन बना कर रख दिल उसे दो, जो जान दे जान उसे दो। पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के छोड़ो शरारत शबाब के हैं दिन, बचपन के शायद जन्नत। 1965 में जानवर फिल्म की कामयाबी के बाद निर्देशक भप्पी सोनी और लेखक सचिन भौमिक ने ब्रह्मचारी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी पहली पसंद शम्मी कपूर ही थे। इस फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी थे। फिल्म की स्क्रिप्ट शम्मी कपूर को पसंद तो आई, लेकिन स्टोरी सेशन के बाद पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने यह ऑफ़र मंजूर नहीं किया और भप्पी जी से सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। इधर शम्मी जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे और उधर भप्पी सोनी को फिल्म बनाने की जल्दी थी, इसलिए वह राजेंद्र कुमार जी के पास चले गए, जिन्होंने भप्पी जी का ऑफ़र तुरंत स्वीकार कर लिया। एक दिन राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर जी गपशप कर रहे थे तो बातचीत में राजेंद्र जी ने शम्मी कपूर को बताया कि आजकल तुम्हारी फिल्में मुझे ऑफ़र हो रही हैं। ब्रह्मचारी फिल्म के हाथ से निकलने की बात सुनकर शम्मी कपूर को बहुत बड़ा धक्का लगा। वह भप्पी सोनी से मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि मैंने यह फिल्म कब रिजेक्ट की थी जो आपने इसमें राजेंद्र कुमार जी को ले लिया। इस फिल्म को तो मैं ही करूँगा, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। भप्पी सोनी ने शम्मी कपूर को बताया कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि राजेंद्र कुमार जी को पहले ही काफ़ी पैसे दिए जा चुके हैं। जब और कोई रास्ता नहीं दिखा तो एक दिन शम्मी कपूर जी राजेंद्र कुमार जी के घर पर ही पहुंच गए और कहने लगे कि आप यह फिल्म छोड़ दीजिए। इस पर राजेंद्र कुमार जी उनसे नाराज़ हो गए। शम्मी कपूर जानते थे कि राजेंद्र कुमार उनके बड़े भाई राज कपूर के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने इमोशनल पैंतरा अपनाया और कहने लगे कि मैं भी आपका छोटा भाई ही हूँ, बस मेरी इतनी सी गुजारिश मान लीजिए। और शम्मी कपूर राजेंद्र कुमार जी के पैरों पर गिर गए। तंग आकर राजेंद्र कुमार जी बोले, जाओ कर लो ये फिल्म, मैं भप्पी से मना कर दूंगा। इस तरह शम्मी कपूर जी ब्रह्मचारी फिल्म के हीरो बने। इस फिल्म के संगीतकार शंकर जयकिशन साहब थे और इस फिल्म के सभी गाने पॉपुलर हुए। और शम्मी कपूर साहब और मुमताज़ जी का ये गाना तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसका नशा आज भी पुरानी शराब की तरह ही बरकरार है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, आजकल तेरे मेरे प्यार चर्चे हर ज़बान। इस गाने में शम्मी कपूर जी के डांस का जादू कुछ ऐसा छाया कि मुमताज़ से लेकर दर्शक और प्राण साहब भी शम्मी कपूर जी की तरह ही झूमते नजर आए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए मंजिलें।
आज ऐसा लगता है कि यह गाना शम्मी कपूर के लिए ही बनाया गया था, लेकिन दरअसल यह गाना फिल्म से काफ़ी पहले ही तैयार किया जा चुका था। यह भी अजीब बात है कि यह गाना किसी को पसंद ही नहीं आ रहा था। शंकर जयकिशन साहब इसे निर्माता नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में रखना चाहते थे, जो देवानंद और आशा पारेख पर फिल्माया जाना था, लेकिन देवानंद को यह गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए इसे राजेंद्र कुमार जी की फिल्म सूरज में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन राजेंद्र कुमार जी को यह लगा कि यह गाना उनकी छवि पर सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने भी इस गीत को रिजेक्ट कर दिया। इस घटनाओं से शंकर जयकिशन जी काफ़ी दुखी थे। एक दिन वह शाम को अपने दोस्त शम्मी कपूर जी के साथ बैठे थे, तो उन्होंने शम्मी जी से इसका जिक्र किया। जब शंकर जयकिशन जी ने यह गीत शम्मी कपूर को सुनाया तो वह इम्प्रेस हो गए और उन्होंने साधना के साथ अपनी फिल्म बदतमीज़ के लिए इस गीत को मांग लिया। निर्देशक मनमोहन देसाई भी तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हीं दिनों फिल्म के को प्रोड्यूसर की मौत हो गई और बजट की समस्या के कारण वह इस गाने को शूट नहीं कर पाए। इस तरह से 3 बार यह गाना फिल्मों में आने से रह गया। बहरहाल शम्मी जी ने निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक भप्पी सोनी से इसके बारे में बताया, तो वे इसे ब्रह्मचारी में रखने के लिए तैयार हो गए। फिल्म की कहानी के अनुसार इसे हीरोइन राजश्री पर नहीं फिल्माया जा सकता था। आखिरकार इस गीत के लिए फिल्म में अलग से सिचुएशन बनाकर शम्मी कपूर और मुमताज के ऊपर इस गीत को फिल्माया गया। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम हर जन्म। इस फिल्म के रिलीज होने पर शम्मी कपूर की पसंद पर दर्शकों ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी और यह गीत सुपरहिट साबित हुआ। इस गीत में मुमताज़ ने जो नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी, उसे डिज़ाइनर भानु अथैया ने तैयार किया था। यह साड़ी और राजश्री का डीप कट वाला ब्लाउज़ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका फैशन चल पड़ा। इस गाने में शम्मी कपूर अपनी इमेज के मुताबिक खुलकर नाच रहे थे। वह अपने डांस स्टेप खुद ही तैयार करते थे, जबकि प्राण, मुमताज़ और अन्य कलाकार शम्मी कपूर जी के इस स्टेप को ही फॉलो करते दिख रहे थे। पता नहीं यह स्टेप्स कैसे फाइनल हुए, लेकिन गाने में जिस जोश की ज़रूरत थी वह इन स्टेप्स की बदौलत बखूबी दिखा। इस गीत को रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया था। ये वो दौर था जब एक झगड़े के बाद रफ़ी साहब और लता जी ने एक साथ गाना बंद कर दिया था। इस वक्त मुमताज़ की उम्र केवल 17 साल थी। वह एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों से जुड़ी थी और एक लीड हीरोइन के रूप में उनका करियर बहुत सुनहरा दिख रहा था। इस फिल्म के दौरान ही शम्मी कपूर और मुमताज़ जी के बीच दोस्ती बढ़ गई। उम्र में शम्मी कपूर मुमताज़ से 18 साल बड़े थे, लेकिन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे। शम्मी कपूर जी अपनी पहली पत्नी गीता बाली की मौत के बाद अकेले थे और मुमताज़ ने हाल ही में बताया था कि शम्मी कपूर जी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। ये शर्त सुनकर मुमताज़ जी ने उसी वक्त इनकार कर दिया था। फिल्म ब्रह्मचारी की कामयाबी में शंकर जयकिशन साहब के संगीत का भी एक बड़ा योगदान था। इस फिल्म ने उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ गायक सहित 6 शानदार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। रफ़ी साहब को गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। के झरोखे में तुझको बिठा कर को तेरी मैं दुल्हन बना कर। तो दोस्तों, इसी प्रकार की किसी अन्य रोचक कहानी के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।